बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सुल्तान अरशद विद टॉकिंग चैप्टर्स। जी, जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। क्या कहते हैं ना, कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते, और यही हाल है इस दफ़ा क्रॉलस ऑस्मान का। जी, क्रॉलस ऑस्मान सीज़न 4 एपिसोड 121 का शानदार ट्रेलर आ चुका है, लेकिन इस ट्रेलर ने और इससे गुज़िश्ता एपिसोड ने देखने वाले, चाहने वालों को बहुत बेकरार किए रखा, क्योंकि उसमें कुछ गैप आ गया था तैयब उर्दुवान की वजह से। एनीवेज़, नए ट्रेलर पे बात करने से पहले अगर हम गुज़िश्ता बातचीत देखें तो उसमें हमें सबसे पहले ओरहान पे बात करनी होगी। जैसा कि हम पिछली कई एपिसोड से बात कर रहे हैं कि ओरहान और नेमान का आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाया गया। जैसा कि ओरहान के बाजू का मसला था और उस बाजू के मसले को हल करने के लिए नेमान आगे आता है, और नेमान जो है इस वक़्त ओरहान के बाजू का इलाज कर चुका है। दूसरी जानिब हम गुज़िश्ता एपिसोड्स में और ट्रेलर्स में बात कर चुके थे कि आखिर ओरहान मंगोलों की करारगाह पे क्यों जा रहा है? क्या ओरहान इस्तेमाल होगा या ओरहान का वहाँ जाना एक चाल है? तो बड़ी वाज़िया-सी बात है कि ओरहान का वहाँ जाना ओस्मान बे की एक चाल थी, और ओरहान के वहाँ जाने से बहुत से गद्दार जो हैं, वो सामने आ चुके हैं। जी, तो ये थी कुछ गुज़िश्ता एपिसोड की बात। अब हम बात करते हैं अपने नए आने वाले ट्रेलर की। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। लास्ट एपिसोड की अगर बात की जाए तो लास्ट एपिसोड में नाइमान जो है वो ओस्मान बे को 1 ऑन 1, 1 टू 1 फेस टू फेस फाइट की दावत दे चुके हैं, और ओस्मान बे भी पेंदी सटे वो जिसे कहते हैं ना, उस चैलेंज को कबूल कर चुके हैं। असल में नाइमान क्या चाहता है? नाइमान ओस्मान बे से बात करता है कि अगर ओस्मान बे आप हार गए, अगर आपको शिकस्त हुई इस 1 टू 1 फाइट में, तो आपके तमाम सरदारान और सिपाही मेरे मातहत हो जाएँगे, और अगर मुझे शिकस्त होती है तो मंगोल आपके मातहत हो जाएँगे। असल में नाइमान क्या चाहता है? नाइमान गेहातू की तरह अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है, और उसे मालूम है कि जब तक वो ओस्मान बे को शिकस्त नहीं देगा, वो इन सरज़मीनों पर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकता। एनीवेज़, ओस्मान बे रेडी हैं जी, नाइमान के साथ 1 टू 1 फाइट के लिए। लेकिन इससे पहले ओस्मान बे जो हैं वो जिरगा बुलाते हैं सरदारान का, और सरदारान के सामने तमाम हालात जो है वो रखते हैं, और वो बताते हैं कि अगर नाइमान इस 1 टू 1 फाइट में हारता है तो वो अपने नौकरों समेत हमारे ज़ेरे नगीं आ जाएगा, हमारा सबऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ओस्मान बे को शिकस्त होती है, तो सरदारान और तमाम कबीलों के जो सिपाही हैं वो नाइमान के अंडर चले जाएंगे। साथ ही साथ ओस्मान बे इस जिरगे में बताते हैं और शक का इजहार करते हैं कि हो सकता है कि नाइमान को घात लगाए, इसलिए ओस्मान बे अपने सिपाहियों को एक बड़ी जंग के लिए तैयार करते हैं। और यहाँ पे हमें बुरहान एल्प नज़र आते हैं, जो कि सिपाहियों का खून गरमाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तलवारें तैयार रखो और अपनी ढालों को मजबूत बनाओ, क्योंकि एक बड़ी जंग का वक्त आ रहा है। जी, इसी ट्रेलर में दूसरी जानिब कूनिया में हमें बाला खातून नजर आती हैं। जी, वहाँ पे जंग का समा है, और बाला खातून को दर हकीकत सल्जोक सुल्तान के एक वजीर ने घात लगाकर उन पे हमला किया। लेकिन बड़े ही शानदार अंदाज में बाला खातून जो है वहाँ पे हमें मंगोलों के खिलाफ और उस वजीर के खिलाफ लड़ते हुए नजर आती हैं, और एट देन बाला खातून यहाँ पर जीतती हुई हमें नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पे फिर आपको सुल्ताना नज़र आएगी। जी, सुल्ताना क्या यहाँ पे बाला खातून की हेल्प करने आई है? बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि सुल्ताना जो है वो बाला खातून की यहाँ पे हेल्प करेगी, और ओस्मान बे का जो ट्रस्ट है वो हासिल करने में कामयाब होगी। इसी ट्रेलर के एक और हिस्से में हमें नाइमान नज़र आता है अपनी करारगाह में, जो उनका एक मखसूस इबादत का तरीका है, वो डफली बजाकर दीवानों की तरह वो जो अपने खुदाओं को पुकारते हैं, वहीं पे हमें नाइमान नज़र आता है। और नाइमान यहाँ पर एक नया घात लगाना चाहता है ओस्मान बे के खिलाफ। असल में वो जानता है कि ओस्मान बे को शिकस्त देना इंतहाई ज़रूरी है। वो यहाँ पर इन सरजमीनों पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है, और वो जानता है कि ओस्मान बे के होते हुए उसकी हुकूमत कायम नहीं हो सकती, और वो उसकी नज़र में गेहातू का इंजाम अभी से मौजूद है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका इंजाम जो है गेहातू जैसा हो।
जी, नाज़रीन, इससे पहले कि मैं सुल्ताना की बात करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर एक बार फिर सुल्ताना का जो किरदार है, बड़ा ही मशकूक नज़र आ रहा है। सुल्ताना के करैक्टर पे अगर गौर किया जाए, तो सुल्ताना जो है, वो थाली के बैंगन की तरह है। जिधर ताकत होगी, वो उस तरफ लुढ़कती हुई आपको नज़र आएगी। जैसा कि उसने खुद कहा है कि जो भी ओस्मान बे में से या नाइमान में से जीतेगा, हम उसका साथ देंगे। आखिरकार हमने भी तो अपनी एक आज़ाद रियासत कायम करनी है। तो ये कुछ सुल्ताना का मशकूक किरदार जो कि पिछली कई एपिसोड से चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि सुल्ताना के साथ अगली चंद एक एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है और इस 1 टू 1 फाइट में कौन जीतेगा। उस्मान बे और नाइमान के दरमियान जो है वो एड़ी चोटी का मुकाबला होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड है। आपने सबसे पहले तो ये बताना है ये मुकाबला जीतेगा कौन। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, आप क्रॉलस ओस्मान देख रहे हैं, ओस्मान बे का ही ड्रामा है, तो ये मार्का भी जो है वो ओस्मान बे ही जीतेंगे। अब इसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं। आया ये मुकाबला बड़ा सनसनीखेज होगा, बहुत मजेदार होगा, दोनों तरफ जो है वो पलड़ा बराबर दिखाया जाएगा और बड़ी मुश्किल से ओस्मान बे इस मुकाबले को जीतेंगे। और दूसरी प्रोबेबिलिटी, आया कोई और रास्ता निकाल लिया जाएगा और ये मुकाबला सिरे से होगा ही नहीं। मेरी प्रिडिक्शन है नाइमान आइन वक्त पे मैदान से गायब हो जाएगा और ये मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा। एनीवेज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।